2026 की अगर हम बात करें तो कई ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। आप सरप्राइज हो जाएंगे, औसत का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप इसका वेटेज एक बार अगर आप देखोगे तो जैसे आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज मैंने कहा ना, प्रतिशत लाभ हानि डिस्काउंट, इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। फिर उसके बाद में रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, मिक्सचर हो गया, इसका हो जाता है। यकीन मानिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं गणित में तो सबसे जो बेस होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो होता है प्रतिशत। जब उस टेस्ट को दोगे उसके अंदर में सारे नए क्वेश्चन होंगे। जीडी का नया वाला जो क्वेश्चन आया है वो भी, पुराना वाला आया है वो भी, यूपी के भी क्वेश्चन हो गए, एसआई के भी क्वेश्चन हो गए। कोई यहाँ माइका लाल नहीं होगा आपको कि आपको जीडी में बीट कर पाए। पूरी लड़ाई तुम्हारी है, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, मैं तुम्हें दिशा दूंगा पढ़ाने के माध्यम से लेकर के कि कैसे पढ़ना है आपको, मैं उस चीज में आपको दिशा दूंगा। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर वही पुराना तरीका पढ़ने का, वही पुराना क्वेश्चन, वही पुराना पैटर्न, तो इससे सिलेक्शन तुम्हारा कभी नहीं होगा। अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि जीडी भारत की एकमात्र ऐसी नौकरी है जहां पर कांस्टेबल लेवल में आप जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें आप जा सकते हैं और एक प्रतिष्ठित नौकरी पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक प्रतिष्ठित नौकरी आप पा सकते हैं। अब ऐसे केस में इनकी तैयारी करना, जहां पर 40-40, 50-50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसकी तैयारी आप कैसे कर पाओगे, कैसे आप मेरे भाई पढ़ पाओगे, कैसे आप चीज़ों को सीख पाओगे, ठीक है, कैसे गणित में आपका पूरा का पूरा स्कोर आ पाएगा, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको पहले पढ़ने की ज़रूरत है, किन चैप्टर्स को आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसी तमाम तरह की जो बातें हैं वो आपके मन में आ रही होंगी। तो हम अभी सारी बातें आप लोगों को बहुत बढ़िया से शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए जीडी को लेकर के, ठीक। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर में डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद में जो मैथ का सिलेबस है उसके ऊपर में होगा, फिर वेटेज के ऊपर में होगा कि कहाँ मेहनत से सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, फिर ब्लूप्रिंट हमारा 1 घंटे के क्लास का कि मैं आपको 1 घंटे की क्लास में कैसे पढ़ाऊँगा, और फिर उसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा हम उसकी शुरुआत करेंगे। अगर हम इसमें बात करते हैं तो जैसे जीडी का आपको पता है कि आपके एग्जाम पैटर्न में रीजनिंग के 20 सवाल 40 नंबर के हो गए, जीके जीएस के 20 सवाल 40 नंबर के हो गए, मैथ के 20 सवाल 40 नंबर के हो गए, इंग्लिश के 20 सवाल 40 नंबर के हो गए। आपके इंग्लिश या हिंदी जो बच्चा जो भी सेलेक्ट करता है उसके हिसाब से 80 सवाल होते हैं, 160 नंबर का होता है, 1 घंटा मिलता है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 का रहता है। इसमें आपका यहाँ पर ये सवाल हो जाता है कि सर मैथ्स में जो सिलेबस है, देखो बाकी विषय के तो सारे अपने अपने टीचर्स लोगों ने बता दिया होगा कि भैया यहाँ पर इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मेरे से बच्चे काफ़ी ज़्यादा ये पूछते हैं कि मैथ्स का सबसे पहले तो सिलेबस क्या है। तो देखिए मैं आपको मैथ्स का सबसे पहले सिलेबस दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैथ्स के ऑफ़िशियल सिलेबस की बात करोगे तो ये है ऑफ़िशियल सिलेबस इंग्लिश में, बट हम इसको तोड़ करके इंग्लिश हिंदी दोनों में बता देंगे, ठीक है। ये वो सिलेबस है, पिछली बार का ही है, इस बार का तो अभी है नहीं। और इसको अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से है मेरे भाई, यहाँ पर ये पूरा पूरा टॉपिक आपका, जैसे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति हो गया, फिर उसके बाद में वोल नंबर का हो गया, फिर डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, यहाँ से हो गया जैसे प्रतिशत आपके सामने, अनुपात समानुपात, औसत, उसके बाद में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, फिर उसके बाद बट्टा, फिर उसके बाद क्षेत्र मिति, फिर उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर रेशियो टाइम, और ये सारा एक एक करके हम आपको हर एक चैप्टर बहुत तरीके से पढ़ाएंगे। और उसके बाद में हर एक चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो आपको अनुराग सर बहुत बढ़िया से कराएंगे, ठीक है। कैसे होगा प्रैक्टिस, कैसे होगा टॉपिक, ये सारा का सारा भी हम आपको बढ़िया से कवर कराएँगे। लेकिन उसके चलने के पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक बार ओवरव्यू देना चाहता हूँ। अच्छा हुआ जो बैच की शुरुआत होने के पहले ही हमारे पास में जीडी की आंसर की आ गई। तो जब आंसर की आई तो मैंने उसमें देखा काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अगर आप देखोगे 27 अप्रैल 2026 का शिफ्ट 2, 28 अप्रैल 2026 का शिफ्ट 1, 28 का शिफ्ट 2, फिर शिफ्ट 3, ऐसे कर के कुछ शिफ्ट के मैंने एनालिसिस किए। उसमें जो देखने को मिला वो ये मिला कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके लाभ और हानि के हैं। आप देख सकते हैं 5-5 सवाल, 4-4 सवाल, 3-3 सवाल, और उसके बाद में आपके सरलीकरण के हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर वही पुराना तरीका पढ़ने का, वही पुराना क्वेश्चन, वही पुराना पैटर्न, तो इससे सिलेक्शन तुम्हारा कभी नहीं होगा। अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और आदित्य रंजन यानी विद्याग्राम इस बात से ही जाने जाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अप टू डेट पढ़ाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाते हैं और शानदार तरीके से स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से आपको गणित सिखाते हैं। तो हमें उसी पैटर्न को फॉलो करना है, उसी तरीके से चीज़ें हमें लेके चलनी है। 2026 की अगर हम बात करें तो कई ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। आप सरप्राइज़ हो जाएँगे, औसत का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बट इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इनको पढ़ना नहीं है। इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन पिछली बार तो पूछा गया था, अगली बार तो पूछा गया था। तो इसी का एक तरीके से एनालिसिस करते हुए, मैक्रो एनालिसिस करते हुए मैंने यहाँ पर कुछ आपके टॉपिक्स बनाए हैं कि किसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कैसे क्वेश्चंस कम आते हैं।
अगर हम यहाँ देखें तो जो आपके गणित का सिलेबस है, जैसे कि संख्या पद्धति है, अरिथमेटिक है, पैसे से संबंधित चैप्टर जैसे लाभ और हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पीड वाले चैप्टर हो गए, जैसे टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, और ये मेंसुरेशन वाला टॉपिक हो गया, और मिक्स प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हो गए। तो इसमें अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर थोड़ा पढ़ने पर रिटर्न ज़्यादा क्या मिलेगा? आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, सीधी-सी बात है भाई, ठीक है, कि सर कौन ऐसा टॉपिक है जिसको करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं, वो अरिथमेटिक वाला कोर टॉपिक है ये। कोर टॉपिक में क्या आ गया? परसेंटेज आ गया, रेशियो आ गया, औसत आ गया, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, और साथ में लाभ हानि डिस्काउंट आ गया। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आपको यहाँ पर ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ना है। ये कोर टॉपिक है, तरीके का टॉपिक है, जिसमें मैं शुरुआत भी किससे कर रहा हूँ? तो परसेंटेज से कर रहा हूँ, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे। आप इसका वेटेज एक बार अगर आप देखोगे तो जैसे आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने कहा ना, प्रतिशत, लाभ हानि डिस्काउंट, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। फिर उसके बाद में रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, मिक्सचर हो गया, इसका हो जाता है। नंबर सिस्टम का सबसे ज़्यादा वेटेज हो जाता है। तो जो आपकी क्लास कराई जाएगी, इसी अनुसार में हाई वेटेज के टॉपिक्स पहले होंगे, ताकि उसके ऊपर में पकड़ आपकी बनते जाए और फ्रॉम द फर्स्ट डे आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई हमारे नंबर तो पूरे निकल करके आने हैं। ऐसे ही ब्याज वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले, ये सारे 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 टॉपिक बच्चे जो है वो एक एक करके हम चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका पाठ्यक्रम आपके दिमाग में हो, उसमें आपको ये पता हो कि भाई मुझे पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस विषय के हमारे जो सवाल हैं वो कैसे कैसे करने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के देखिए यहाँ पर साफ तरह से गिनती में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि फाउंडेशन बनाने का काम करता है वो होता है प्रतिशत। यकीन मानिए, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं गणित में, तो सबसे जो बेस होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो होता है प्रतिशत, ठीक है? जैसे आपका कोई ना कोई जान है, तो वैसे अरिथमेटिक का जो जान है, वो प्रतिशत है। और अगर आप प्रतिशत पर बढ़िया तरीके से कमांड कर लेते हो, ठीक है, तो आपको इससे काफ़ी सारे चैप्टर में फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको फ़ायदा ये रेशियो समझने में मिलेगा, इससे फ़ायदा रेशियो, प्रॉफ़िट लॉस समझने में मिलेगा। बहुत सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान जो है वो हो जाने वाले हैं। तो फाउंडेशन वाला काम कौन करेगा? प्रतिशत करेगा। ठीक है, आप पीपीटी को ही देख करके अंदाज़ा लगा लो कि कितनी मेहनत मैं आपके बैच पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एक प्रतिशत को मजबूत सवाल भी ये रहता है कि प्रतिशत हम यहाँ पर पहले क्यों पढ़ें? इसीलिए क्योंकि ये अकेला चैप्टर नहीं है भाई, 5 चैप्टर की भाषा लेकर के अपने साथ में बैठता है। अगर हम इसमें देखें तो लाभ और हानि हो गया, आपके ये सारे मतलब 70 टू 80% जो चीज़ें हैं वहाँ पर प्रतिशत से मैच खाती हैं। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो ये वाला पार्ट मजबूत है, डिस्काउंट का पार्ट मजबूत है, एसआईसीआई का पार्ट मजबूत है, डीआई जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सारा खेल प्रतिशत का होता है, लाभ हानि का होता है, वो मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो होगा वो लक्ष्य हमारा जो है प्रतिशत का होगा, ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। प्रतिशत क्या है, कैसे है, मैं उसके ऊपर में भी आऊँगा। ठीक, अब इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपके मन में सबसे पहला सवाल होगा कि भारत बैच में क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? तो भारत बैच संपूर्ण तरीके से डेडिकेटेड है एसएससी जीडी के बच्चों के लिए। इसके अंदर में आपके जीडी का जितना भी आपका सिलेबस है वो सारे के सारे एक-एक टीचर कवर कराएँगे। अगर हम यहाँ देखें तो जैसे करंट अफेयर है, डेली आपका जो यूट्यूब पर चलेगा उसको आपके एप्लीकेशन पर दे दिया जाएगा, शुभम मैम का, आप उसको देख सकते हैं। रीज़निंग की क्लास सुबह 8 बजे चलती है, तो यहाँ पर आप उसको अटेंड कर पाओगे। हिस्ट्री की क्लास सुबह 9 बजे चलती है, अभी फ़िलहाल हिस्ट्री चलेगी, फिर बाद में इकोनॉमिक्स चलेगा, अंकित तिवारी सर का। फिर उसके बाद में इसीलिए शून्य यहाँ लिख दिया गया। पॉलिटी के साथ में दीपक सर शुरू कर रहे हैं 11 बजे दोपहर के, फिर बाद में ज्योग्राफी पढ़ाएँगे। ऐसे ही हिंदी 12 बजे आपका चलेगा, ठीक है, मोहित सर का, ठीक है। और राइटिंग को लेकर के थोड़ा-सा आज बच्चों का कमेंट था कि सर और क्लियर स्पष्ट भाषा में लिखिए, तो मोहित सर ने उसके ऊपर में और बढ़िया काम कर दिया। और इसका एक और जो है, हो सकता है आने वाले समय में आपको बेनिफिट वो दे दे, हैंड रिटन नोट सुंदर राइटिंग में आपको वो भी मिल जाए। तो कहीं पर 1 भी % का आपका थोड़ा-सा भी दिक्कत आता है, मैं सारे कमेंट पढ़ते रहता हूँ, उसका तुरंत समाधान यहाँ पे करवा दूँगा मैं। ठीक है, इंग्लिश की भी 12 बजे चलेगी, क्योंकि दोनों में तो कोई एक ही आप पेपर देते हो, तो एक ही टाइम पर हम चला देंगे। मैथ्स में 4 बजे चलेगा शाम में। अब मैथ्स में लेकर के है कि सर 2 लोग हैं, तो कैसे यहाँ पर होगा देखो, मान लीजिए कि परसेंटेज हमारा 8 क्लास में हुआ या 6 क्लास में हुआ, तो 6 क्लास के बाद में 2 क्लास उसकी चलेगी प्रैक्टिस, ठीक है? और वो 2 क्लास की प्रैक्टिस कौन कराएँगे? तो अनुराग सर आपको कराएँगे। मैं जो चलूँगा कैसे चलूँगा? टाइप वाइज़, जैसे मान लीजिए कि पहले हमने ए-बी रूल पढ़ा दिया, ए-बी रूल के बाद वेन डायग्राम के बाद मान लीजिए इलेक्शन, तो हम एक-एक टाइप कर के पूरा टॉपिक खत्म कराएँगे। उसके बाद में अनुराग सर क्या करेंगे? मिक्स क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि मैंने 150 क्वेश्चन करवा दिए या 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो 30 शो क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन को 2 क्लासेस में बाँट करके अनुराग सर प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 के माध्यम से 2 क्लासेस में, जहाँ ज़रूरत पड़ी 1 क्लास, जहाँ ज़रूरत पड़ी 2 क्लास, जहाँ ज़रूरत पड़ी 3 क्लास, उस हिसाब से यहाँ पर उस चैप्टर का मिक्स प्रैक्टिस करा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? पढ़ा आप मेरे से लेंगे और रिवीजन पूरा का पूरा कौन करवा देंगे? अनुराग सर करवा देंगे। और एकदम टीचिंग की जो शैली है मेरी उनकी बराबर है, तो आपको 1% कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है?
और साइंस की रही बात, शाम को 7 बजे चलेगा। बैच चूँकि 16 जून की कमिटमेंट थी और आज 16 जून है और आपका ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आप जीडी की संपूर्ण तैयारी विद्याग्राम से करते हैं तो एक पैसे का कहीं कोई मलाल नहीं रहेगा। और मैं खड़ा होकर के यहाँ पर इतना दावा करता हूँ कि जब मैं यूट्यूब में 20 के 20 क्वेश्चन फँसा देता हूँ, तो एप्लीकेशन में तो क्या ही होगा। बस अब फ़ायदा एप्लीकेशन पर कैसे हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। स्पीड मिलेगी आपको, एक्यूरेसी और आपकी ज़बरदस्त होगी। एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलेगी कि अगर जीडी के साथ-साथ भविष्य में आप और भी 2-4 परीक्षाओं को भरते हो, तो आप उन परीक्षाओं के अंदर में जाकर के बढ़िया तरीके से फोड़ सकते हो। उन परीक्षाओं में जाकर के मेरे भाई बढ़िया और नंबर लेकर आके आ सकते हो। उसके लिए कोई दूसरा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है और मैं अपनी क्लासेस की अगर बात करूँ कि यहाँ पर मैं अपनी क्लासेस में आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या-क्या कराने वाला हूँ, तो देख लो पहले। ठीक है? मेरी तरफ से यहाँ पर मैथ्स में क्या-क्या मिलेगा। तो डेली का डेली 1 घंटे का जो क्लास है वो होगा और किसी भी सूरत में मेरी क्लास मिस नहीं करना है। समय याद कर लो 4 बजे। शुरू के 3 क्लासेस यूट्यूब पर ही मिलेगी और मेरी नहीं हर किसी की मिलेगी और उसके बाद में चौथी क्लास कहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी? एप्लीकेशन पे। चौथी क्लास, अच्छा ये 3 क्लासेस का भी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा लेकिन लाइव नहीं मिलेगा और चौथी से जो लाइव चलेगा वो कहाँ चलेगा? एप्लीकेशन पे चलेगा। उसके बाद हर क्लास के बाद में मैं 10 क्वेश्चन का आपको क्विज़ दूँगा। मान लीजिए आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसके तुरंत 10 क्वेश्चन के एकदम हूबहू आपको क्लास में ही क्विज़ मिल जाएँगे। तो जैसे एप्लीकेशन पर जब देखते हो तो एक फीचर आएगा तुम्हारे सामने, क्लास हो गया, क्लास के बाद में टेस्ट हो गया और टेस्ट के बाद में एक पीडीएफ हो गया। तो हर एक क्लास के बाद में 10 क्वेश्चन का मेरे सिर्फ़ मैथ में, बाकी सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ मैथ में यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा क्वेश्चन, भाई ऑन कर दो एक बार, ठीक है? आदित्य एक बार ऑन कर दो उसको। तो मेरे पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक है, अच्छी खासी टीम है हमारे पास में, तो ये काम हम पहले मैथ में अप्लाई करेंगे, बाकी में अगर हो पाया तो करेंगे, नहीं हो पाया तो नहीं करेंगे। मैं आपको स्पष्ट बातें कह देता हूँ, झूठ-फरेब वाली कोई भी बातें नहीं है। अगर बाकी की भी टीम धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होती है, क्वेश्चन बैंक अच्छा होता है, तो बाकी सब्जेक्ट में भी हम जा सकते हैं, हर क्लास के बाद में क्विज़ को करना, ठीक है? और नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में चलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपने मेरी क्लास में पढ़ा और मेरी क्लास के तुरंत पढ़ने के बाद में आपको सवाल लगाने हैं, तो आप यहाँ पर तुरंत जो है जाकर के उसी समय क्वेश्चन लगा लेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका नेक्स्ट 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं हर क्लास के बाद में आपका समय बच पाए, तो जो मेरा डिजिटल नोट्स होगा, ठीक है, वो मेरे भाई आपको मिलेगा और मेरे जो डिजिटल नोट्स होते हैं वो अपने आप में क्लास नोट्स के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में थ्योरी भी सम्मिलित होता है, इसके अंदर में आपका जो है वो क्वेश्चन भी सम्मिलित होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में, और बहुत सुंदर राइटिंग में आपको जो है बढ़िया तरीके से मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स में नहीं दे रहा हूँ, डिजिटल नोट्स में दे रहा हूँ। हैंड रिटन डिजिटल एक ही होता है, उसका कोई फायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 10 क्वेश्चन, अच्छा जैसे अब पूरा चैप्टर देखो, मान लो 6 क्लास मेरी चल रही है, तो हर क्लास का टेस्ट, क्लास 1 की पीडीएफ क्लास 1 का टेस्ट, क्लास 1 की पीडीएफ क्लास 1 का टेस्ट, 2 की पीडीएफ 2 का टेस्ट, 3 की पीडीएफ 3 का टेस्ट, 4 की पीडीएफ 4 का टेस्ट, 5 की पीडीएफ 5 का टेस्ट। जैसे पूरा तुम्हारा क्लास खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तो उसके बाद में मिक्स प्रैक्टिस अनुराग सर करवा देंगे और मिक्स टेस्ट मैं आपको बैच में डलवा दूंगा। ठीक है, तो यानी पूरे प्रतिशत खत्म होने के बाद में एक प्रतिशत का कंबाइंड टेस्ट। उससे क्या होगा, जब उस टेस्ट को दोगे उसके अंदर में सारे नए क्वेश्चंस होंगे। जीडी का नया वाला जो क्वेश्चन आया है वो भी, पुराना वाला आया है वो भी, यूपी के भी क्वेश्चंस हो गए, एसआई के भी क्वेश्चन हो गए, तो ओवरऑल एक पूरा 360 डिग्री पर आप सारा का सारा कवर कर दोगे बच्चों। और कवर कर दोगे तो कोई यहाँ माइका लाल नहीं होगा आपको कि आपको जीडी में बीट कर पाए, आपके स्कोर को गणित में बीट कर पाए, कुछ भी नहीं होगा। मैं पूरा 360 डिग्री लेकर के चल रहा हूँ और बाकी अपना फिजिकल रूटीन तो वो आपको मेंटेन करके चलना है दोस्त मेरे, वो आप वहां पर देख के चलना। ठीक है, मैं आपसे इतनी बात कहूँगा। तो ये हमारी तरफ से पूर्ण रूप की बातें हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप लोगों के लिए एक जो ग्रुप है हमारे सामने, ठीक है, वो हमने यहाँ पर जो स्पेशल ग्रुप भी बना दिया, प्राइवेट ग्रुप भी हमने बना दिया और ये प्राइवेट ग्रुप जो है मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ ऐप वाले बच्चों को मिलेगा। ठीक है, इस प्राइवेट ग्रुप के अंदर में सारे टीचर्स जुड़े हुए रहेंगे। आपके जीडी का जो बैच है उसका ग्रुप बनेगा और उसके अंदर में सारे टीचर्स जुड़े हुए रहेंगे। आप उनसे अपने विषय का कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी खुद जुड़ा रहूँगा, तैयारी कैसे करनी है सर, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि पता है क्या भाई, ये सफ़र मेरा आपका 2 दिनों का नहीं है, ठीक है? और सिर्फ क्लासेस करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्लास के साथ-साथ में गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और गाइडेंस अगर नहीं हुआ तो भैया वही बात है, गाड़ी चल तो रही है हाईवे पे, लेकिन हाईवे से कैसे उतर गई और आप यहाँ किसी गाँव में नाले में जाके कूद गए, मर गए वहाँ पे, तो फिर कहानी डिफरेंस हो जाएगी। मर गए इन द सेंस भाई इस कॉम्पिटिशन में मर गए, वो वाली कहानी मैं कह रहा हूँ, ठीक है? शब्दों को वैसे लेके मत जाइएगा। तो इसीलिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस के बिना यहाँ पर बात नहीं बनेगी और इस गाइडेंस के लिए ही हमने प्राइवेट ग्रुप का यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है कि इस प्राइवेट ग्रुप के अंदर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटा एक्टिव रहेगा आपका और हर बच्चा 2 से 3 अपना जो भी डाउट है वो पूछ पाएगा डेली बेसिस पे और पूरे 24 घंटों के अंदर में आपके टीचर्स के रिप्लाई आ जाएंगे। मेरा हो सकता है भाई 48 घंटे भी लग जाएँ, 72 घंटे भी लग जाएँ, लेकिन मैं आपको बढ़िया तरीके से सटीक आपको अपना इंग्लिश भाषा में, ना हिंदी ना इंग्लिश, इंग्लिश भाषा में जो जैसे हम टाइप करते हैं उसमें मेरी तरफ से आपको पूरा जानकारी
जानकारी मिल जाएगा। यानी मैं आपके साथ में पूरी तरीके से एक सारथी के रूप में खड़ा हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ पर बस आगे बढ़ते चलो, मैं रथ चलाने को तैयार हूँ। पूरी लड़ाई तुम्हारी है, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, मैं तुम्हें दिशा दूंगा। पढ़ाने के माध्यम से लेकर के कि कैसे पढ़ना है आपको, मैं उस चीज़ में आपको दिशा दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रैक्टिस को लेकर के है भाई, उसके ऊपर में हमारी तरफ से दिशा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप में भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि आपको जीडी वाली किताब का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फोटो खींचिए, भेजिए, आपको ग्रुप के अंदर सॉल्व करके हम देंगे। इसको भी लेकर के ग्रुप, जब आप जुड़ोगे, एप्लीकेशन के अंदर ही ये फीचर है ग्रुप का, आपको अभी 2 मिनट में दिख जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको सारे इसके नियम कानून गाइडलाइन सब आपको दे दिए जाएंगे। तो हम आपका ओवरऑल पूरा, जिसको कहते हैं ना कि चीज़ों को बांध करके रख देना, कि भैया यहाँ पर जो पूरी एक तैयारी है उसको हमने बांध दी। ठीक है, कि जो जो आवश्यक चीज़ें हमने आपके लिए वो कर दिया, तो आपको कहीं पर कोई लोड लेने वाली बात जो है वो दोस्त नहीं है। पूरी तैयारी का समय बंध चुका है। ठीक, जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है वो यहाँ बैच को ले लेंगे। और ये 399 499 लिखने का कोई अर्थ बनता नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो आप इस तरह से जाकर के बैच ले सकते हो। 799 इसकी फीस थी, आज के लिए हमने इसकी 599 भी कर दी है। ठीक है, और उसके बाद में डेमो के खत्म होते ही फिर इसकी वापस से प्राइस जो है वो 799 हो जाएगी। 799 699 जो भी थी वो बढ़ जाएगी। तो अभी अपने आप में ये ऑफर चल रहा है, आप इसका जाकर के पूर्ण रूप से फायदा जो है वो ले सकते हैं। आइए चलिए, तो तैयारी में जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी आपके लिए वो हमने कर दिया। सबसे पहले जो ज़रूरत थी मेरे भाई यहाँ पर क्लास को लेकर के, वो आपके सामने परफेक्ट तरीके से सारे टीचर की चलेगी। दूसरी तरफ में आपके पीडीएफ की ज़रूरत थी, मैंने वो भी कह दिया मिल जाएगा। तीसरी तरफ में आपको टेस्ट की ज़रूरत थी, मैंने वो भी कह दिया मिल जाएगा। चौथा, जैसे आपका सिलेबस थोड़ा अच्छा खासा कंप्लीट होता जाएगा, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हम आपके लिए करा देंगे यहाँ पर, ये भी आपके सामने हो जाएगा। पाँचवा, आपको गाइडेंस की ज़रूरत थी मेरे भाई यहाँ पर, वो भी हमने कर दिया है। और बताओ क्या चाहिए। जैसे मैंने कहा था फिजिकल को लेकर के भी अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ठीक है, फिजिकल और मेडिकल, फिजिकल तो नहीं, फिजिकल तो आप अपने एरिया से कर लोगे, जो मेडिकल है मेरे भाई अंत में हम आपको वो भी काम कर देंगे। द लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत की आखिरी कील, वो वाला कहानी यहाँ पर होगा। और ये पूरी तरीके से सारा का सारा विद्याग्राम से ही आपका हो जाएगा। जैसे आपको परेशान नहीं होना, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट ये भी रहेगा नोट्स कैसे बनाए, तो रुक जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक सैंपल अपना कोई बैच दिखाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको आइडिया लग पाएगा यहाँ पर कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक वीओडी बैच है एग्जाम्पल, तो आपका भी बैच ऐसे ही बनता जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मैं करता क्या हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका कोई टॉपिक हो गया, प्रतिशत हो गया, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब जाओगे ना दोस्त, यहाँ पर मैं बहुत तरीके से बता रहा हूँ, आपको भी परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, इनको पढ़ाया, तो ऐसे ही आपके बैच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करोगे तो तुम वीडियो को देख सकते हो। देखो तुम्हारे सामने वीडियो खुल जाएगी भाई। ठीक है, कहाँ से कट गया, ठीक है, और यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो गया यहाँ पर, तो कोई भी क्लास हो गया, तो मेरे भाई तुरंत वहां से क्या करोगे, वीडियो देख लोगे। उस क्लास की पीडीएफ देखनी है यहाँ पर, तो पीडीएफ देख लोगे। तो नोट्स बनाने की जरूरत अभी नहीं है। जब मैं पढ़ाऊँ क्लास में तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है फोकस करना है, क्लास में ही फोकस करना है। ऐसे जो हैंड रिटन नोट्स हमारे होते हैं ये पूरा पूरा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और उसके बाद में जैसे मैंने कहा हर क्लास के साथ साथ 10 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट तो यहाँ पर तुरंत आपको मिल जाएगा कि कौन से पैटर्न पर आपको टेस्ट लगाना है, और जिस भी पैटर्न पर आपको टेस्ट लगाना है आप जाकर के साथ उसमें टॉपिक का टेस्ट जो है वो लगा सकते हो। तो इससे यहाँ पर हर क्लास में ऐसा रहेगा, तो नोट्स वाली झंझट नहीं रहेगी। अच्छा, जैसे मान लो कि पूरा जो चैप्टर होता है उसका पीडीएफ हम आपको इस तरह से दे देंगे। जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो उसके बाद में, हालांकि शुरुआत में ही आपकी जो क्लासरूम शीट होगी वो इस तरीके से होगी, और ये पूरी की पूरी प्रिंटेबल होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में। ठीक है, तो ये प्रिंटेबल पीडीएफ 27 पन्नों की, 28 पन्नों की, 20 पन्नों की, जितने क्वेश्चन आपके बनेंगे ये पूरा पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ हो जाएगा। नोट्स अगर आप चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो हम आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स पूरा पूरा जो है वो, मतलब ये डिजिटल नोट जो है वो पूरा पूरा कंबाइन करके आपको दे देंगे। तो सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वो एक जगह पर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूँ, जो आपकी शीट में कराऊंगा भाई वो मैं टाइप वाइज कराऊंगा। आप देखो जैसे यहाँ पर मेरे भाई एक टाइप हो गया, फिर उसके क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा टाइप हो गया, फिर उसके क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद में तीसरा टाइप हो गया, फिर क्वेश्चन हो गए। तो एकदम टाइप वाइज, लेवल वाइज और परीक्षाओं के मेरे भाई यहाँ सवालों को मेंशन करते हुए।